सबसे बड़ी खबर से करते हुए आईएसआईएस के आतंकियों की साजिश नाकाम हो गई है। आतंकियों के निशाने पर बड़े मंदिर थे। अयोध्या का राम मंदिर निशाने पर था। आतंकियों के निशाने पर मुंबई के कई और इलाके भी थे। मुंबई में भी हमलों की साजिश रची गई थी। 26/11 जैसी वारदात को अंजाम देना चाहते थे, लेकिन इनके नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया है। इनकी ये तमाम जो नापाक कोशिशें थी उन्हें अंजाम देने से पहले ही रोक दिया गया है। दिल्ली से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बड़ी आतंकी साजिश रची गई थी। आईएसआईएस के आतंकियों ने यह साजिश रची थी, जिसे नाकाम कर दिया गया है। तो भारत के सुरक्षा बलों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर एक बड़े आतंकी साजिश को नाकाम कर दिया गया है। बड़े पैमाने पर आतंक फैलाने की कोशिश की जानी थी, लेकिन इन मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। आपको बताते चले कि कौन कौन सी वो जगह थे जहां पर आतंकियों ने कुछ जगहों को चिन्हित किया था और वहां पर आतंक फैलाने की कोशिश की जानी थी। आतंकियों के निशाने पर अयोध्या का राम मंदिर था और इसके साथ साथ मुंबई के भी कई इलाके थे। 26/11 जैसी वारदात को अंजाम देने की कोशिश की जानी थी। तो एक बार फिर से मुंबई को दहलाने की कोशिश की जानी थी। 26/11 जैसी वारदात को दोहराने की कोशिश आतंकियों की ओर से की जानी थी। एक बड़ी साजिश आतंकियों की ओर से रची गई थी। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की ओर से छापे पड़े हैं। न्यूज क्लिक के परिसरों पर छापेमार कार्रवाई की गई है। चीन से फंडिंग के मामले में छापेमारी लगातार जारी है। दिल्ली एनसीआर समेत कुल 30 जगहों पर इस वक्त छापे पड़े हैं। लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल भी जब्त कर लिए गए हैं। यूएपीए के तहत न्यूज क्लिक पर केस दर्ज किया गया है। चीन का प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगा है। भारत विरोधी अभियान चलाने का भी आरोप है। इलेक्ट्रॉनिक सबूत की जांच में इसकी न्यूज क्लिक की भूमिका मिली और इसी के बाद से ही लगातार जांच एजेंसियां गहन जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं अलग अलग जगहों पर। 30 से अधिक ठिकाने बताए जा रहे हैं जहां पर जांच एजेंसियां इस वक्त मौजूद हैं और उनकी ओर से अहम दस्तावेज जब्त किए जा रहे हैं। लैपटॉप के साथ साथ मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। भारत की संप्रभुता से जुड़ा ये पूरा मामला है। चीन का प्रोपेगेंडा चलाने के आरोप लगाए गए हैं और इसी मामले को लेकर न्यूज क्लिक पर जांच पड़ताल लगातार जारी है। तो यूएपीए के तहत न्यूज क्लिक पर कार्रवाई की जा रही है। जांच एजेंसियां इस वक्त मोड पर हैं। कई जगहों पर एक साथ तलाशी की जा रही है। सहयोगी शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्लिक पर आरोप लगे हैं चीन का प्रोपेगेंडा फैलाने का। अभी कई जगहों पर जांच एजेंसियां मौजूद हैं। क्या अपडेट मिल पा रहा है इसे लेकर? देखिए, इस वक्त में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है और 30 से ज्यादा लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की अगर माने तो स्पेशल सेल के द्वारा इस मामले में तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे के लगभग में इस मामले में कुछ विशेष तौर पर जानकारी साझा की जाएगी औपचारिक तौर पर। और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों पहले दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा कुछ इनपुट्स मिले थे और उस इनपुट्स के आधार पर ही स्पेशल सेल ने उस केस को आगे इन्वेस्टिगेट किया और उसी के आधार पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है इस केस में यूएपीए एक्ट के तहत केस रजिस्टर्ड किया गया है, यानी कि यह अपने आप में एक बहुत ही संगीन धारा के तहत इस केस को रजिस्टर्ड किया गया है। और इस मामले में अगर कोई बड़ा इन्वेस्टिगेशन के दौरान में अगर कोई बड़ा इनपुट अगर मिलता है तो हो सकता है कि यह मामला जांच एजेंसी एनआईए तक भी पहुंच सकता है। और जिस तरह से कई ऐसे पत्रकार हैं जिस पर जो एक सोची समझी साजिश के तहत एजेंडा फैलाने का आरोप लगा है, इसके साथ ही जो मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ जो एक पुराना केस है जिसमें कि इनकम टैक्स और ईडी के द्वारा पहले ही इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। सितंबर 2021 को जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था और उसी सर्च ऑपरेशन के दौरान में उस मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित जो कुछ ऐसे इनपुट्स मिले थे जिसमें कि यह पता चलता है कि चाइना कनेक्शन भी जो है निकल के इसमें सामने आ रहा है। चाइना से पैसा जो रूट होते हुए किसी अन्य देश जाता है, उसके बाद यूएस से होते हुए भारत तक को पैसा आता है, तो वो पैसा किस तरह से सर्कुलेट हुआ, किस तरह से इस न्यूज एजेंसी के
जो न्यूज वेबसाइट है इसके कंपनी में आता है। तो इस तरह का जो आरोप है, आरोप बेहद संगीन है। और जिस तरह से आज उस विशेष तौर पर कई पत्रकारों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिस पर इस मामले में शामिल होने का आरोप है, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि मामला अपने आप में बेहद गंभीर है और जल्द इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा औपचारिक तौर पर तमाम जानकारियों को साझा किया जाएगा। और जिस तरह से एक न्यूज क्लिक नाम के एक वेबसाइट के दफ्तर पर अभी इस वक्त स्पेशल सेल की टीम पहुंची है और ये जो दफ्तर का लोकेशन है, यह साउथ दिल्ली के साकेत इलाके में ये स्थित है। वहां पर अभी भी स्पेशल सेल के अधिकारी जो हैं वो मौके पे मौजूद हैं। और इसके साथ साथ कई तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा ऐसे लोकेशन जो पत्रकारों से संबंधित जो उसके घर का लोकेशन है और दफ्तर है, कई जगहों पर छापेमार कार्रवाई जारी है, क्योंकि भारत की संप्रभुता से जुड़ा ये पूरा मामला, ऐसे में जरूरी है कि डिटेल जांच कर सख्त कार्रवाई की जाए। बहुत शुक्रिया आपका शंकर, नजर बनाए रखिएगा। तो वही न्यूज क्लिक के दफ्तरों पर छापेमार कार्रवाई को लेकर बीजेपी नेता दुष्यंत गौतम ने कहा है कि इन जैसे कोई भी संस्थान जो देश विरोधी काम करेंगे उन पर ऐसे ही कार्रवाई होगी। चीन हमारे देश को बढ़ते हुए देखना पसंद नहीं करता और इसीलिए अनेक राष्ट्र विरोधी एजेंसियों का इस्तेमाल कर देश पर आक्रमण करने का प्रयास कर रहा है, लेकिन देश बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ऐसी संस्थाओं को कुचला जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा। बढ़ते हुआ देखना, न्यूज क्लिक और इन जैसे जुड़े हुए कोई भी संस्था होगी जो राष्ट्रीय विरोधी काम करेगी, देश की अखंडता पे कुटारघात करेगी और देश को तोड़ने का काम करेगी, विदेशी पैसे से चलने का काम करेगी, उन पे सब पे ऐसे ही कार्रवाई होगी। जिस प्रकार से आपने देखा राजीव फाउंडेशन के अंदर कांग्रेस के पास भी 1 करोड़ 35 लाख रुपया आया था। चाइना हमारे देश हमारे को बढ़ते हुआ देखना पसंद नहीं करता, इसलिए अनेक एजेंसियों जो राष्ट्रीय विरोधी एजेंसियां हैं उनका इस्तेमाल कर देश को के ऊपर आक्रमण करने का काम कर रहा है अनेक प्रकार से। मुझे लगता है कि देश आज बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। ऐसी संस्थाओं को कुचला जाएगा और उनके जो सहयोगी हैं कांग्रेस जैसे लोग हैं उनको भी आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के राजौरी से बड़ी खबर सामने आ रही है। राजौरी में आतंकियों के साथ मुठभेड़ लगातार जारी है। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच ये मुठभेड़ चल रही है। सुरक्षा बल के जवानों ने पूरे जंगल को घेर लिया है। ड्रोन के जरिए जंगल में सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की खबर है। गोलीबारी में 2 जवान भी घायल हो गए हैं। तो 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की सूचना और इसी को लेकर लगातार पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है कि कुछ आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है और मुठभेड़ लगातार जारी है। इस मुठभेड़ में 2 जवानों के घायल होने की भी सूचना मिल रही है। तो जम्मू कश्मीर के राजौरी से ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार कई घंटों का वक्त बीत चुका है, जहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। आतंकियों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए सुरक्षा बल वहां पर डटे हुए हैं और लगातार उनसे लोहा लेते हुए नजर आ रहे हैं। फायरिंग दोनों ही ओर से लगातार जारी है और इसके साथ साथ सूचना ये भी मिल रही है कि इस मुठभेड़ में 2 जवान घायल हो गए हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकारी अस्पताल में 31 मरीजों की मौत की सूचना मिल रही है। सरकारी अस्पताल में 7 और मरीजों की मौत हो गई है। पिछले 36 घंटों की बात करें तो महज 36 घंटे में ही 31 मरीजों की मौत हो चुकी है। 4 बच्चों समेत कुल 31 मरीजों की मौत हुई है। ये जो 24 घंटे में 24 मृत्यु हुए हैं वो बहुत दूर दराज से लोग आते हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल होते हैं वहाँ बिल बहुत होता है और वो बिल का भुगतान न करने के बावजूद उनको ये सरकारी अस्पताल में लाया जाता है।
जो छोटे बच्चे थे, जो कम जिसका वजन था, वो एक 4-5 है, और स्नेक बाइट, विष बाधा, ऐसे तरह तरह के थोड़े हैं। लेकिन ये क्या अच्छी बात नहीं है। मैं अभी जा रहा हूँ, अब नांदेड़ में जाकर मैं पूरा जांच करूंगा, और उसमें दवाई की कुछ कमी नहीं थी। डॉक्टर से ठीक है, वो जाकर मैं देखूंगा अभी, लेकिन मुझे जो बताया गया है कि दवाई की कमी नहीं थी, लोगों की कमी नहीं थी, डॉक्टर्स की कमी नहीं थी। इसके बावजूद ऐसा क्यों हुआ, इसका जायजा हम करेंगे। रुक कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का। जयपुर से बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नाथद्वारा जाएंगे, सीएम मार्बल कारोबारियों से संवाद करेंगे। मिशन 2030 को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चर्चा करेंगे। सीएम के साथ साथ गोविंद सिंह डोटासरा और रंधावा भी जाने वाले हैं। तो इससे पहले कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी वजह से वो ये द्वारा नहीं कर पाएंगे, नाथद्वारा नहीं जा पाएंगे। लेकिन इस बीच ये बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नाथद्वारा जाएंगे और मार्बल कारोबारियों से संवाद करेंगे। कारोबारियों में क्या दिक्कतें हैं, किस बात को लेकर परेशानी हो रही है, आगे कैसे इस कारोबार को और ज्यादा तेजी से बढ़ाया जाए, इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मिशन 2030 को लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कारोबारियों से संवाद करेंगे। सहयोगी बाबूलाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बाबूलाल, इससे पहले कहा जा रहा था कि सीएम नहीं पहुंच पाएंगे, अब सूचना मिल रही है कि मुख्यमंत्री भी पहुंच रहे हैं वहां पर। क्या तैयारियां और क्या कार्यक्रम? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तबीयत नासाज थी। कल ने उनके तमाम जो कार्यक्रम थे वो रद्द कर दिए गए थे, और आज भी यही सूचना थी सुबह सुबह कि वो राजसमंद के दौरे पे नहीं जा पाएंगे। नाथद्वारा का दौरा भी उनका तय नहीं माना जा रहा था, लेकिन अभी मुख्यमंत्री खुद को स्वस्थ महसूस कर रहे हैं और डॉक्टरों ने उन्हें यात्रा करने की इजाजत दे दी है। इसलिए अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थोड़ी देर बाद में जयपुर से रवाना होंगे, और नाथद्वारा, क्योंकि श्रीनाथ जी की भूमि है, बहुत बड़ा मंदिर वहां पर है, पर्यटन का, धार्मिक पर्यटन की बड़ी जगह है, और मार्बल उद्योग की वजह से पूरे देश में नाम है। पूरे देश के मार्बल कारोबारी यहाँ आते हैं, और कई देशों में भी यहाँ का मार्बल जो है निर्यात होता है। तो वहाँ के जो कारोबारी, उनकी क्या समस्याएं हैं, क्योंकि बहुत बड़ा वोट है जो मार्बल कारोबार से जुड़ा हुआ है, तो उनकी समस्याओं को सुनकर उनके समाधान की दिशा में सरकार क्या कदम उठा सकती है। और साथ ही ये विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी की विधानसभा भी है, उनका विधानसभा क्षेत्र भी है, तो इसलिए उनकी भी कोशिश है, जो भी समस्याएं उन्होंने बताई है तो उनको सुन के, संवाद करके और समाधान की दिशा में सरकार और क्या वादे कर सकती है। आने वाले दिनों में जब घोषणा पत्र बनेंगे तो उसमें इनकी जो समस्याओं किस तरह से दूर किया जा सकता है। यहाँ की इकोनॉमी की रीढ़ है मार्बल कारोबार, तो उसे और किस तरह से ज्यादा प्रमोट किया जा सकता है, तो उस पर सीएम चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, समाधान की दिशा में काम करेंगे, और कुछ जो सौगातें उस इलाके को वो देने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे जो विकास कार्य और लोकार्पण के काम भी आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करने जा रहे हैं। दामोदर स्टेडियम है नाथद्वारा में, वहां पर कार्यक्रम होने जा रहा है। बिल्कुल बाबूलाल, क्योंकि कई सारी सौगातें भी मिलने वाली हैं, तो लोगों में तो उत्साह होगा ही, और एक साथ डोटासरा, रंधावा और मुख्यमंत्री पहुंच रहे, तो कार्यकर्ता भी उत्साहित होंगे वहां पर। जी बिल्कुल, क्योंकि सत्ता में वापसी के दावे कर रही है कांग्रेस की सरकार, और इसलिए हर वर्ग से जुड़ने की कोशिश है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लगातार दौरे हो रहे हैं, हर वर्ग से जुड़ रहे हैं, इसलिए मेवाड़ में वो काफी सक्रिय हैं। और आज का ये जो कार्यक्रम है, ये न केवल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए बल्कि सीपी जोशी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखता है। इसलिए वहां पर बड़ी भीड़ जुटाई जा रही है, वहां पर बड़ी संख्या में लोग मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आने का इंतजार कर रहे हैं, और एक बड़ा कार्यक्रम वहां पर किया जा रहा है, ताकि 2 महीने बाद जब चुनाव होंगे तो जनता खुल करके कांग्रेस को वोट कर सके, अपनी जो योजनाएं सरकार की वो भी गिनाएंगे, और उपलब्धियों के आधार पर जनता से वोट भी मांगेंगे अशोक गहलोत। बिल्कुल बाबूलाल, चूंकि 2 महीने में ही चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में हर एक दौरा कई मायने रखता है। आप नजर बना रखिएगा बाबूलाल इस दौरे पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, युवक की हत्या के मामले को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सभी धर्म गुरुओं ने शांति बनाए रखने की अपील की है। सुभाष चौक इलाके में इकबाल की हत्या का मामला, और मामले को लेकर आपको अपडेट बताते चले। शहर में शांति पर सभी धर्म गुरुओं की एक राय सामने आई। महंत कैलाश शर्मा, समाज अध्यक्ष नईम और फादर विजय पॉल ने भी जयपुर वासियों से अपील की है। धर्म गुरुओं ने शहर के लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। हमारी गंगा जमुनी तहजीब को सुरक्षित रखने के लिए एकजुट रहे, ये अपील सभी ही धर्म गुरुओं की ओर से की गई।
सभी जयपुरवासी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी संप्रदायों के, समाजों के हर जन से एक मेरा अनुग्रह है। हम जयपुरवासियों की परंपरा है कि हम सद्भावना और प्रेम से रहें और अपनी इसी सद्भावना को याद करते हुए शांति बनाए रखें, एक दूसरे की मदद करें और पुलिस का और दूसरी जो संस्थाएं इसमें काम कर रही उनकी मदद करें। सकते मंजिल हमारी एक ही है, आइंदा भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना हो, उसके लिए हमें मिलजुल के काम करना चाहिए। कोई गलत कदम उठाता है उसकी मजम्मत हो, हम बुराई को बुराई कहें और अच्छाई के लिए हम उसकी तारीफ करें। जब ये स्वभाव हमारा बन जाएगा तो मैं आपको यकीन से कहता हूं कि बुराई जड़ से मिट जाएगी और हम लोग तरक्की करेंगे। मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं जयपुर के वासियों, एक हम लोग मिसाल कायम करें और भविष्य में ऐसी कोई घटना ना हो, इसके लिए मेरा आपसे विनम्र निवेदन है। उधर झालावाड़ में शहर में लगातार बढ़ती चोरी की वारदातों और अन्य आपराधिक घटनाओं के विरोध में व्यापारी सड़क पर उतर आए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन कर शहर में बंद का आह्वान किया गया। साथ ही साथ विरोध की सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर व्यापारियों को समझाने की तमाम कोशिशें की, लेकिन व्यापारी चोरी की घटनाओं के खुलासे की मांग को लेकर बाजार बंद करवाने पर अड़े रहे। लगातार पिछले 3-4 दिनों से इस प्रकार से चोरियां हो रही है और व्यापारी वर्ग जो है थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा रहा है, लेकिन पुलिस के नाक पर जू नहीं रेंग रही, ना व्यापारियों की चोरियों का कोई सुराग अभी तक लगा पाए है। और आज भी लगातार मतलब 11 चोरियां लगातार हो चुकी और भी अभी और आना बाकी है कि आज रात को और कितनी चोरियां हुई है। और सवाई माधोपुर से बड़ी खबर है। रणथंभौर में वन्यजीव के हमले में चरवाहे की मौत को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर और अपडेट बताते चले। टाइगर के हमले की आशंका जताई जा रही है। खवा खांडोस गांव के पास आमाघाटी क्षेत्र में शव मिला। मृतक बाबूलाल गुर्जर को जंगली जानवर ने शिकार बनाया था। ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगा दिया है। ग्रामीणों ने इस घटना को लेकर नाराजगी व्यक्त की और इसे लेकर जबरदस्त आक्रोश उनके अंदर है। 50 लाख के मुआवजे की मांग ग्रामीणों की ओर से की जा रही है और सरकारी नौकरी की भी मांग है। अब धरना स्थल पर राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा भी पहुंच चुके हैं और मामला राजनीतिक रूप लेते हुए नजर आ रहा है, जहां पर लोगों की ओर से कहा जा रहा है कि जयपुर घटना पर जैसे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तत्परता दिखाई, तुरंत 50 लाख के मुआवजे का ऐलान किया, सरकारी नौकरी दी गई, ठीक वैसे ही इस घटनाक्रम पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सजगता दिखाए और उनकी ओर से 50 लाख का मुआवजा दिया जाए। ग्रामीण इसे लेकर सड़कों पर बैठे हुए हैं। सड़क पर जाम की स्थिति है, जिसके चलते सड़क पर आने जाने वाले वाहनों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। 2 अलग अलग तस्वीरें इस घटनाक्रम से जुड़ी, जहां पर बड़ी संख्या में ग्रामीण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। रणथंभौर नेशनल पार्क से सटे खवा गांव में बीती रात को टाइगर द्वारा एक ग्रामीण को मौत के घाट उतार दिया। जब से लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। खवा गांव का निवासी था बाबूलाल गुर्जर। आप इस वक्त देख सकते हैं ग्रामीणों में इस घटना को लेकर के बेहद आक्रोश व्याप्त है और डेड बॉडी को लेकर के सभी जो ग्रामीण हैं वो रास्ता जाम करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। ग्रामीणों की मांगे हैं और टाइगर द्वारा मौत के घाट उतारे जाने के मामले में इस मामले में जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। पुलिस प्रशासन यहाँ पर मौजूद है। ग्रामीणों की क्या कुछ मांगे हैं, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या किस तरीके की मांग है? देखिए, कल दिन के 4:30 बजे की खवा गांव की घटना है। गांव में से बाघ खींचकर ले गया, बाबूलाल को मार दिया। गांव के लोगों ने संवेदनहीनता देखो, फॉरेस्ट का कोई अधिकारी कर्मचारी नहीं आया, गांव के लोगों ने डेड बॉडी को ढूंढकर निकाला और पिछले 12 घंटे से इस डेड बॉडी को लेकर बैठे हैं। अभी आपको ध्यान है जैसा कि जयपुर में एक घटना घटी रामगंज में, तो वहां पर इकबाल को 50 लाख रुपए, एक सरकारी नौकरी
और एक डेयरी बूथ का पैकेज जब उसको 24 घंटे में मिल सकता है तो इस बाबूलाल को क्यों नहीं मिल सकता? इस बाबूलाल में क्या है ऐसा जो इस बाबूलाल को पैकेज सरकार नहीं दे सकती? डिमांड क्या है आपकी? हमारी डिमांड सेम है, बिल्कुल जयपुर वाली। 50 लाख रुपए इसको आर्थिक मुआवजा मिले, इसके मृतक के परिवार को किसी न किसी को एक को नौकरी मिले और इसके लिए भी उसी प्रकार के एक रोजगार का साधन उपलब्ध कराया जाए। हमारी फिक्स मांगे, इसी मांग को लेकर बैठे हैं, पर संवेदनहीनता देखिए अभी भी 12 घंटे होने के बाद भी सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है। सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा, हमारी मांगे माननी पड़ेगी, नहीं तो यह आंदोलन जारी रहेगा। आप देख सकते हैं आंदोलन जारी रहेगा। घटना को लेकर के जबरदस्त आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीण जो है वो इसको लेकर के और यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं। मैं आपको कुछ और तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहूंगा। आप पीछे भी देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। बड़ी तादाद में पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद है। पुलिस का बड़ा जाब्ता है वो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि घटना को लेकर के एक बड़ा आक्रोश व्याप्त है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जो घटना है वो बेहद संवेदनशील है, मामला भी बेहद संवेदनशील है। देखते हैं ये जो घटनाक्रम चल रहा है इसका पटाक्षेप आखिरकार कब होगा। गिरिराज शर्मा, न्यूज 18, सवाई माधोपुर। और खबरों में आगे बढ़ते हुए आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर टिकट दावेदारों में हलचल का माहौल है। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी पहुंचे युवा कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास की सभा के दौरान पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी ने टिकट बचाने के लिए समर्थकों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। वहीं सभी टिकट दावेदारों ने कांग्रेस आला अधिकारियों से मुलाकात की। सभा के दौरान श्रीनिवास ने कहा, अपराध के मामलों पर सरकार त्वरित कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस सरकार कहीं भी हो, इमीडिएटली उनके ऊपर कार्रवाई होता है। कोई भी हो उनके ऊपर कार्रवाई होता है, उनके ऊपर शिक्षा होता है। बीजेपी खुद उनके नेता का बच्चे आप निकाल के देखो ना, सारे फ्रंट पेज आप निकाल के देख सकते हैं, सारे टीवी में। आप लोग ने कितने बार दिखाया नहीं बताइए? उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश में अभी महाकाल में 15 साल के लड़की के साथ क्या हुआ है? क्योंकि मैं 3 पीढ़ी से उनसे मेरा रिश्ता है, दादा से दोस्ती है, बेटे से दोस्ती है और पोते से दोस्ती है। और आज ये सीट कांग्रेस की सीट कार्यकर्ता की भावना के अनुरूप अगर टिकट दिया जाएगा, जो कार्यकर्ता मांग कर रहे हैं, तो ये सीट 1000% यहाँ से कांग्रेस की सीट जीतेगी। उधर चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र में उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर छेड़खानी की कोशिश की गई। ट्रैक पर पत्थर और लोहे के सरिये रख असामाजिक तत्वों ने छेड़खानी की। हालांकि लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल स्थानीय पुलिस और आरपीएफ पुलिस लगातार बदमाशों की तलाश में। आज की घटनाक्रम को देखते हुए ऐसा लगता है कि वंदे भारत जो ट्रेन उदयपुर से जयपुर चली है उस पर आपराधिक तत्वों का षड्यंत्र है। और बड़ी दुखद विषय है कि इतनी बढ़िया ट्रेन उदयपुर से जयपुर के लिए चली है आम जनता की सुविधा के लिए, और आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इस तरह से घटनाक्रम कर रहे हैं। मैं माननीय रेल मंत्री जी से और रेलवे प्रशासन से, रेलवे की पुलिस से अपील करता हूं, ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कानून कार्रवाई करें, क्योंकि ये भयंकर हादसा हो सकता था। देश के लिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो सकती थी। और इसी मामले को लेकर चित्तौड़गढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। वंदे भारत एक्सप्रेस के ट्रैक पर पत्थर रखने के मामले से जुड़ी ये बड़ी खबर और बड़ा अपडेट आपको बताते चले। खेल खेल में छोटे बच्चों ने पत्थर और सरिये रख दिए थे। प्रशासन ने अब इसे लेकर राहत की सांस ली है। गंगरार पुलिस ने बच्चों को डिटेन कर पूछताछ शुरू कर दी है। कल सोनियाना के पास ट्रैक पर पत्थर मिले थे। हालांकि लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया था और तभी से लगातार इस पूरे घटनाक्रम को लेकर तफ्तीश की जा रही थी। और ये बड़ी सूचना निकलकर सामने आ रही है कि खेल खेल में बच्चों ने ही ये पत्थर और सरिये रेलवे ट्रैक पर रख दिए थे। हालांकि बड़ा हादसा हो सकता था, कई लोगों की जान भी जा सकती थी, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया था। और अब जिन बच्चों ने रेलवे ट्रैक पर पत्थर और सरिये रखे थे उनसे पूछताछ भी की जा रही है। सभी बच्चों को डिटेन कर इस पूरे मामले पर पूछताछ जारी है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के ट्रैक पर पत्थर मिलने के मामले से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं।
पूरे मामले पर जांच पड़ताल की गई और जांच पड़ताल के बाद यह बड़ा खुलासा हुआ है कि खेल खेल में बच्चों ने ट्रैक पर पत्थर रखे थे। सहयोगी पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, बड़ा खुलासा हुआ है, अब पूछताछ की जा रही, कुछ पता चल सका है क्या? जी देखिए, ये जो पूरा मामला जो है वो कल चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार क्षेत्र के सोनियाना का है। जब उदयपुर से जयपुर की ओर जब वंदे भारत एक्सप्रेस जा रही थी, उस दौरान ट्रैक पर पत्थर और सरिये मिले थे। लोको पायलट ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को रोककर उन सब चीजों की जांच पड़ताल के लिए पुलिस को सूचना दी। उसके बाद रेलवे की पुलिस और गंगरार पुलिस ने मौके पर पहुंच तफ्तीश शुरू करी और गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि 10 दिन पहले भी इस ट्रेन पर किसी ने पत्थर फेंका था जिससे उसके शीशे टूट गए थे। तो दोनों चीजों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जब पूरी डिटेल जो जांच करी, उसके बाद जो बच्चे थे उन सामने आए कि जो दो बच्चे थे जिन्होंने खेल खेल में ये पत्थर ट्रैक पर रख दिए थे। फिलहाल बच्चों को डिटेन करने के साथ ही उनसे गंभीरता से पूछताछ अभी भी जारी है। जी ठीक है पीयूष, आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। आपने खूब देखा होगा और आपको आगामी चुनाव में देखने को भी मिलेगा। राजस्थान के महुआ से ऐसे ही विधायक हैं ओम प्रकाश हुड्डा, जो हमेशा चर्चाओं में रहते हैं। गांधी जयंती की संध्या को विधायक ओम प्रकाश हुड्डा की एक चर्चित तस्वीर सामने आई है, जिसमें विधायक अपने विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्ग मतदाताओं के जूते की पॉलिश करते नजर आ रहे हैं। महुआ पुलिस थाने के सामने टेंट लगाया गया, बकायदा बैनर भी लगाया गया और उसके बाद विधायक ओम प्रकाश हुड्डा का मोची अवतार देखने को मिला। विधायक ओम प्रकाश हुड्डा महवा में कार्यकर्ताओं और मतदाताओं के जूते की पॉलिश करते नजर आए। ऐसा नहीं है कि विधायक ओम प्रकाश हुड्डा की ऐसी पहली तस्वीर आई हो। पूर्व में भी विधायक ओम प्रकाश हुड्डा इसी तरह अपने क्षेत्र में मतदाताओं के बूट पॉलिश कर चुके हैं। पूर्व में विधायक के द्वारा माली की दुकान पर सब्जी बेचने, किसान की फसल काटने सहित अनेक तस्वीर चर्चा में रहे थे। लेकिन अब चुनावी सीजन में एक बार फिर से विधायक ओम प्रकाश हुड्डा मतदाताओं की बूट पॉलिश करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि विधायक ओम प्रकाश हुड्डा का कहना है कि बूट पॉलिश करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि मतदाताओं और कार्यकर्ताओं को ये एहसास कराया जाए कि विधायक छोटा होता है और मतदाता और कार्यकर्ता उनसे बड़े होते हैं। मतदाता और कार्यकर्ताओं की जूतों की पॉलिश करने का जो हमने संकल्प लिया था, हमारे बोधियाराम जी जाटव घेणोली निवासी इनके जूतों की सबसे पहले पॉलिश करेंगे। इससे एक कार्यकर्ता और मतदाता को ये एहसास कराएंगे कि विधायक छोटा होता है, मतदाता बड़ा होता है। मतदाता और कार्यकर्ता का विधायक सेवक होता है। इसी के तहत आज हमने हमारी विधानसभा क्षेत्र के हजारों कार्यकर्ताओं की चरण पादिकाओं की जो पॉलिश करने का काम कर रहे हैं,